नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं रेडमी नोट 3 की हिडन फीचर्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसके अंदर का एक फ़ीचर जो कि है रीड मोड, जो कि नोट 3 के अंदर एक्सक्लूसिवली आया है। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन ड्रॉर को नीचे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसमें जाके अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रीड मोड का ऑप्शन। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी येलोइश हो जाएगी, और येलोइश होने का मतलब ये है कि आपकी आंखों पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे होंगे इसके अंदर। तो ये फीचर सिर्फ आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आप कुछ इसमें रीडिंग कर रहे हों, तो आपकी आंखों पे इसका थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था एक फ़ीचर रीड मोड का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है रीअरेंज ऐप्स। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इस वाली ड्रॉर, इसके अंदर जो ऐप्स हैं वो मैं थोड़ी इधर उधर फैला जाता हूँ, और उसके बाद में इन सबको अरेंज करूँगा, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। और आप देखना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग तरीका क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस विंडो के अंदर इस टाइम सारी ऐप्स इधर उधर फैली हुई हैं, कोई भी पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर आप उनको सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप हर एक ऐप को ऐसे होल्ड करेंगे फिर उसकी जगह पर छोड़ के आएंगे। ऐसा नहीं, आप सिर्फ इसकी स्क्रीन को पिंच कीजिए और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। इसमें एक मूव ऐप्स, मैं इस चीज़ को भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि होगी मेरे को इस फ़ोन को सिर्फ शेक करना है और ये सारी ऐप्स अपने आप ही अरेंज हो जाएंगी। आप देख जाते हैं कैसे, तो चलिए। आपने देखा ये सारी ऐप्स अपने आप अरेंज हो गई, और कुछ दूसरी ऐप्स का भी साथ करते हैं ऐसे। अब इनको भी अरेंज कर लेते हैं वापस, ये अपने आप अरेंज हो गई। तो ये था एक बढ़िया फीचर इसका जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब बढ़ते हैं तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है वन हैंड डिस्प्ले। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन 5.5 इंच का है, तो जिनका भी छोटा हाथ होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ तक पहुँचना, नोटिफिकेशन ड्रॉर को नीचे करने का। और अगर पहुँच भी आता है तो फ़ोन ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहाँ से आपका फ़ोन गिर सकता है। काफ़ी ज़्यादा ग्रिप जो होती है वो ख़राब हो जाती है और फ़ोन गिर सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाए तो इसके अंदर एक ऑप्शन गिवन है, फीचर गिवन है, जिसको बोलते हैं वन हैंडेड मोड। और अगर आप उसको अनेबल करना चाहते हैं तो फिर सेटिंग्स में जाके भी अनेबल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो ये है वो एक जेस्टर है। आप इसको ऐसे कीजिए, अपनी इन बटन्स को इनके ऊपर से ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा एंटर वन हैंड मोड। आप इस पर ओके क्लिक कीजिए और ये वन हैंड मोड में आ जाएगा। अगर आप इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स दे रखी हैं, तो उसमें आपको देख सकते हैं 4.5 इंचज़ में भी जा सकते हैं, 4.0 इंचज़ में भी जा सकते हैं, और 3.5 इंचज़ में भी जा सकते हैं। हम 3.5 इंचज़ में चले आते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे हमको बहुत ईजी है हर एक कोने में पहुंचना इस स्क्रीन की। और अगर आप इस स्क्रीन को इधर लाना चाहते हैं, आप लेफ्टी हैं, आप लेफ़्ट हैंड से यूज़ करते हैं, तो आप इसको ऐसे स्वाइप कर दीजिए, ये इधर आ जाएगी। अगर इधर लाना चाहते हैं तो इधर कर दीजिए, वरना इधर कर दीजिए। तो ये था काफ़ी अच्छा फीचर। अब बढ़ते हैं हम चौथे फीचर की तरफ, जो कि है मूव ऐप्स। अगर आप इन ऐप्स को सबसे पहली वाली विंडो में ले जाना चाहते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। आपको इस ऐप को पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, अगली विंडो में आना पड़ेगा, फिर अगली में, फिर अगली में, फिर अगली में, और उसके बाद आप पहुंच पाएंगे इस विंडो के अंदर। तो फिर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर आपको और भी इजी वे में जाना है तो आप इस विंडो को पिंच कीजिए, मूव ऐप्स पे क्लिक कीजिए, किन किन को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, जिनको आप ले जाना चाहते हैं, अपनी मनपसंद विंडो में जाइए और उनको वहाँ पे टैप कर दीजिए, तो ये अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप उनको ले जाना चाहते थे। तो आपने देखा कितना ईजी रहा था ये। तो ये एक फ़ीचर था जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें फीचर की तरफ, जो कि है हाइड फाइल्स। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर एक नया फ़ीचर निकल के आया है, जो कि है हाइड फाइल्स। अपनी आप कुछ प्राइवेट फाइल्स आप इस फ़ोन के अंदर हाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। वहाँ पे आप इस स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आप एक ताला बना हुआ देख सकते हैं, लॉक बना हुआ देख सकते हैं। आप इसको फिर रिलीज़ कर दीजिए।
ये आपको हाइड फोल्डर्स में ले जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट या फिर अपना कोई भी पासवर्ड पिन सेट करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही सेट कर रखा है, तो मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। अब ज़रा फिर से कर लेते हैं। तो मैंने फ़ाइल हाइड कर रखी थी। अगर आप कोई और फाइल हाइड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाइए, ऐड फाइल्स, इंटरनल स्टोरेज में से या फिर एसडी कार्ड में से। मैं एसडी कार्ड में से करना चाहता हूँ और इस फ़ोटो को मैं हाइड कर लेता हूँ और हाइड हो गई है। तो ये फ़ोटो अब आपको कहीं और नहीं दिखाई देगी। ये फ़ोटो है ध्रुव टेक्निकल की। तो ये था एक फ़ीचर फाइल्स हाइड करने का। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बढ़ते हैं हम अपने छठे फीचर की तरफ, जो कि है डिसेबल बटन्स। दोस्तों, आप जानते हैं कभी कभी हम अपने मोबाइल के अंदर जब गेम्स खेलते हैं तो गलती से हमसे ये बटन्स प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गेम से वापस निकल के अपने होम सीन पे चले जाते हैं, जो कि काफ़ी गंदा लगता है, क्योंकि हम अपने गेम में कभी कभी बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे पहुंच जाते हैं और वापस बैक होम पे चले जाते हैं, तो काफ़ी बेकार हो जाता है। इस चीज़ को हटाने के लिए इसके अंदर एक और नया फीचर दिया गया है, जो है अपने नोटिफिकेशन डॉट को नीचे कीजिए और उसमें जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है बटन्स, डिसेबल बटन्स, और उसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी बटन्स हैं वो सारे काम करना बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ मगर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है इसकी तरफ से। तो ये आप फीचर तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे हो, आप इसके ऊपर टच कर सकते हैं, ये काम करना बंद कर देगा। और वापस आप इसको अनेबल कर सकते हैं कहाँ से, अपने नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए वापस, और उसके बाद ये काम करना शुरू कर देंगे। तो ये था एक और फीचर। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें फीचर की तरफ, जो कि है फ्लैश बाय होम बटन। कभी कभी हमें किसी और या हमारे रिश्तेदारों को या फिर किसी फ्रेंड को भी अब हमारे फ़ोन में फ़्लैश ऑन करने की ज़रूरत पड़े तो हमें सबसे पहले उसको फ़ोन का लॉक खोल कर देना पड़ता है। उससे ईजी इसमें यह है, सिर्फ आप अपनी स्क्रीन ऑन करिए, पावर बटन दबा करिए और होम बटन पे दबाए रखिए, तो आपकी जो फ्लैश है वो अनेबल हो जाएगी। और वापस अगर आप फ्लैश बंद करना चाहते हैं तो बस वापस पावर बटन दबा दीजिए, फ्लैश बंद हो जाएगी। तो ये था एक और फीचर जिससे आप इजीली फ्लैश अनेबल कर सकते हैं, किसमें, रेडमी नोट 3 में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पसंद आया होगा आपको। तो अब बढ़ते हैं अपने आठवें फीचर की तरफ, एट्थ फीचर की तरफ, जो है स्क्रीनशॉट। इस फ़ोन के अंदर दो तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक तो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, इन दोनों पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा। जैसा कि आपने देखा स्क्रीनशॉट खिंच गया, सेविंग स्क्रीनशॉट। और अगर आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है वो है नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जाइए, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा। तो ये दो फीचर हैं जिससे आप, दो चीज़ें थी जिससे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब बढ़ते हैं अपने नौवें फीचर की तरफ, जो कि है कस्टमाइज बटन लाइट्स। आप देख सकते हैं ये बटन्स लाइट अप होते हैं। अभी तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। तो लाइट अप होते हैं तो आप इनकी लाइट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कब आपको लाइट चाहिए। अगर आपको कस्टमाइज़ करना है सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में से आपको जाना पड़ेगा एडिशनल फीचर, एडिशनल सेटिंग्स में। वहाँ पे आप देखेंगे नीचे आएगा एक ऑप्शन बटन्स का, बटन्स पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे बटन्स लाइट। अगर आपको बंद करनी है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं बटन लाइट्स को, मगर मेरे को ऑन करनी है। और नीचे आप और भी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं इसकी, कि आपको 1 सेकंड के लिए चाहिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि ये हमेशा ऑन रहें, तो आप इसमें कुछ भी अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना मनपसंद जो आपको ठीक लगे। तो ये था हमारा एक और फीचर। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फीचर की तरफ, जो कि है कस्टमाइज बैटरी इंडिकेटर। आप देख सकते हैं मैंने अभी क्या बैटरी इंडिकेटर लगा रखा है। मैंने एक बार लगा रखा है जो कि ग्रीन कलर का है, ऊपर आप देख सकते हैं पतली सी लाइन। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी मेरे पास इतनी बैटरी रह गई है और अभी ग्रीन है, मतलब अभी सेफ़ है, अभी तो बैटरी चल जाएगी काफ़ी। तो अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप इसको किसी और तरीके से रखना चाहते हैं, तो हम जाते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आके एडिशनल सेटिंग्स में, उसके बाद जाएंगे हम बैटरी के अंदर, बैटरी में देखेंगे हम बैटरी इंडिकेटर। तो अभी तो मैंने टॉप बार लगा रखा है, जो मैंने आपको बताया ग्रीन कलर की लाइन जो आपको ऊपर दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये। और आप इसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। परसेंटेज दिख रही है अब हमें 66% है। और अगर हम ग्राफिकली सेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ ग्राफिकली भी सेट कर सकते हैं, मगर मेरे को टॉप बार लगानी है तो आप इसको टॉप बार की तरह भी लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की कुछ
आज के इस फ़ोन की रेडमी नोट 3 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इसको एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेरी हो उस वीडियो को लेकर के तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं आराम से। और अगर आपको कुछ भी अपना सुझाव देना हो इस वीडियो को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से कमेंट डालें। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप इस चैनल पे पहली वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी नई नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।